नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो कोरोना वायरस को एक कहर के वजह से देश के स्वास्थ्य सिस्टम की इसने एक तरह से पोल खोल दी है और देश के ज्यादातर हिस्सों में अस्पतालों के बाहर भीड़ है, बेड्स की कमी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ऑक्सीजन की किल्लत बन गई है। दिल्ली हो या फिर लखनऊ, ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर के हर जगह पर इस वक्त मारामारी दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर भी आम लोगों की भीड़ है और यहां पर लोग दूर दूर से ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने आए हैं क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है और परिजनों को मरीजों के लिए खुद ही ऑक्सीजन लानी पड़ रही है। दिल्ली में कल रात अस्पतालों की सांसें उखड़ती दिखाई दे रही थीं क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था। ऐसे में आनन फानन में देश के दूसरे हिस्सों से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। दिल्ली में दम घुट रहा है, मुंबई की सांसें फूल रही हैं। कोरोना का खतरा बेहद विकट, दिल्ली मुंबई के सांस पर संकट। बड़े बड़े अस्पतालों का सिलेंडर कब आएगा? ऑक्सीजन का सिलेंडर। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना की वजह से लोगों की सांसें फूल रही हैं। कोरोना मरीज के आगे अस्पताल हाँफ रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। कि बीएल कपूर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे आज ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई है। यहाँ भी इमरजेंसी सिचुएशन थी, यहाँ भी ऑक्सीजन खत्म हो गया था। लेकिन राहत की बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन फिलहाल उपलब्ध है। कितनी उपलब्ध है, ये कितने दिन तक चलेगी, ये अभी कोई आंकड़ा, कोई डेटा कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये स्थिति दिल्ली के अंदर आई क्यों और कैसे आई। डॉक्टर्स लगातार चिट्ठी लिखते होंगे, लगातार मांग करते होंगे कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी तो स्टॉक में नहीं है, तो ये आगे बताया होगा। उसको समय से पूरा क्यों नहीं किया गया? कैसे दिल्ली के अंदर ये हालात हो गए कि कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बचे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे इसको मैनेज किया जा रहा है। सरकार इसे कैसे मैनेज कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या फिर यहाँ का प्रशासन हो, कैसे इसको मैनेज कर रहा है? क्यों दिल्ली के अस्पतालों में लोगों की जान आफत में आई, जाने गई? कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि जल्द से जल्द दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए क्योंकि हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। देर रात तक दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी का माहौल रहा। राहत की बात हालांकि ये रही कि दिल्ली के कई बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को आज सुबह होते होते ऑक्सीजन की नई खेप मिल गई। हालांकि फौरी जरूरत जरूर पूरी हो गई, लेकिन ऑक्सीजन का संकट अभी भी बना हुआ है। जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची भी है वहां पर भी जो ऑक्सीजन का कोटा है वो मात्र 1 दिन का है, यानी कल एक बार फिर से ऑक्सीजन की कमी को लेकर स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि हर दिन के हिसाब से ऑक्सीजन की कमी दिल्ली को परेशान कर रही है। केंद्र ने भी अपनी तरफ से कई तैयारियां की है। कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने आज बुधवार को कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, जिसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि केंद्र ने 9 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी तमाम इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है, यानी वो ऑक्सीजन जो है वो अस्पतालों में मिलेगी। वहीं दूसरी बड़ी वजह कि यूपी और राजस्थान से दिल्ली में ऑक्सीजन आती थी, तो अब वहां से भी जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। ये जो है वो सुनिश्चित केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। वहीं एक बड़ी खेप 16 ट्रकों की, जिसमें एक ट्रक की क्षमता जो है वो 20,000 बताई जा रही है, उसकी खेप 16 ट्रकों की सुबह जो है बुधवार सुबह दिल्ली पहुंची है, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच रही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक समय रहते ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से बड़ा संकट टल गया। गंगाराम अस्पताल को निजी विक्रेताओं से तड़के 3 बजे से पहले 5,000 घन मीटर की ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई। ऑक्सीजन का यह स्टॉक आज तक के लिए है। बाकी कंपनियों से ऑक्सीजन की आपूर्ति की प्रतीक्षा की जा रही है। इस वक्त ऑक्सीजन का जो हिसाब है वो तो बहुत खराब हुआ पड़ा है। मेरा ऐसा मानना है कि हम जो ऑक्सीजन मशीन बनाती है, कॉन्सनट्रेटर बोलते हैं, हमने बहुत मिनिमम कॉस्ट पे हमने
अपने इंतज़ाम कर लिया है, हम परसों से सब लोगों को सप्लाई कर देंगे। और सिलेंडर तो हमारे पास बाई चांस नहीं है, शॉर्ट हो रहा है पीछे कंपनियों में। ये शॉर्ट क्यों हो रहा है, मतलब इसका हम जरा मतलब आप एज ए मतलब जो आप सप्लायर हैं, तो शॉर्ट होने की वजह क्या है? इसका प्रोडक्शन स्लो है या बाहर से आती है, मतलब उसकी वजह क्या है? जी, प्रोडक्शन स्लो है। ये लोहे का सिलेंडर है जो फैक्ट्रियों में बनता है, वो बिल्कुल लॉकडाउन भी लग गया है, तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और ये जो मशीन है जो बनाने वाली है, उससे बहुत बड़ा राहत मिलने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम कॉस्ट पे कैसे भी पब्लिक को मिले। कोरोना के बीच ऑक्सीजन की जहां लगातार मांग बढ़ रही है, वहीं सप्लाई काफी कम हो रही है। ऑक्सीजन की मांग और सप्लाई में काफी अंतर है। ऑक्सीजन का उत्पादन 7,300 मीट्रिक टन प्रतिदिन होता है। मेडिकल इस्तेमाल के लिए इसकी मांग 4,795 मीट्रिक टन प्रतिदिन होती है। इंडस्ट्री के लिए सप्लाई 3,679 मीट्रिक टन प्रतिदिन होती है और ऑक्सीजन का कुल स्टॉक 58,130 मीट्रिक टन है। मेडिकल ऑक्सीजन का स्टॉक 23,582 मीट्रिक टन है। ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे राज्यों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि रेलवे ने एक नई पहल की है। रेलवे ने सोमवार से ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की है। ऑक्सीजन को लेकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जाएगी ये ट्रेनें। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू कर दी गई है। 12 राज्यों के लिए ऑक्सीजन का निर्धारण किया गया है। 20 अप्रैल को 4,880 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रिलीज की गई। 25 अप्रैल को 5,619 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो वहीं 30 अप्रैल को 6,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रिलीज की जाएगी। आईओसी और बीपीसीएल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी है, जो कि एक राहत वाली खबर है। अगर देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में मांग सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी डिमांड हाई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी मांग ज्यादा है। ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए मैपिंग की गई है। मध्य प्रदेश में एक भी ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र नहीं है। इस बीच 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात का भी फैसला लिया गया है। देश में अभी 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन का स्टॉक है, जो कि रोज 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता देश में मौजूद है। अगर दिल्ली की बात करें तो 1 लाख के करीब रोजाना टेस्टिंग हुआ करती है, लेकिन कल के आंकड़े की बात करें तो 85 और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सो कुल मिलाकर हालात इतने ख़राब हैं कि मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने कई मरीजों से बात की और यहाँ के जो तीमारदार हैं उनसे बातचीत की। उनका साफ कहना है कि न केवल मरीजों को अटेंड करने वाला भी कोई नहीं है और हालात इतने ख़राब हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो सीधे हॉस्पिटल की तरफ से मनाही की जा रही है। सो कुल मिलाकर स्थिति इतनी नाजुक है और ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो अभी भी ऑक्सीजन को लेकर कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं आई है और सरकारों और दूसरे सरकारों के बीच में लगातार मामले चल रहे हैं। हालांकि रेलवे के अलावे और तमाम दूसरे संसाधनों से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम ऑक्सीजन की सुनिश्चितता तय कर दी जाए, जो कम से कम जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, उन्हें सहूलियत दी जा सके। ऑक्सीजन की अहमियत का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बिहार में भी ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में 3 ऑक्सीजन सिलेंडर की निगरानी के लिए 5 बाउंसर्स लगा दिए गए ताकि ऑक्सीजन को कोई दूसरा ना छीन ले। एक निजी नर्सिंग होम के लिए ये सिलेंडर लाया जा रहा था। जाहिर है पिछले 24 घंटे में 3 लाख के करीब नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आने वाले समय में ऑक्सीजन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली से पल्लवी झा, कुंदन सिंह और प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।